राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रियतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज का वीडियो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर होगा दोस्तों। इसके बारे में एक छोटी सी सखी है, उन्होंने पूछा भी था। तो एक साधक की दिनचर्या कैसा होना चाहिए। अभी दोस्तों साधक यानी कि साधु संत उस लेवल तक तो हम लोग अभी नहीं पहुंचे हैं। पता नहीं कितना समय हम लोगों को लग जाएगा, पर हाँ, हम नित्य दिन नाम जाप करते हैं तो मतलब हम भक्ति पथ के ही पथिक हुए। और हाँ, बिल्कुल ही हम भक्त और साधक ही हुए। और राधा वल्लभ संप्रदाय, क्योंकि हमारे हरिवंश महाप्रभु ने इस संप्रदाय का प्रतिष्ठा किया था और हरिवंश महाप्रभु को दीक्षित किया था स्वयं हमारी इष्ट, हमारी श्री श्री श्यामा महारानी ने। तो हम नित्य दिन श्यामा महारानी के नाम जाप करते हैं, इसका मतलब हम अपनी इष्ट के बहुत ही करीब रहते हैं। तो दोस्तों हम तो साधक हुए ही। अभी सामान्य जीवन में रहते हुए भी जो अपने इष्ट की इतने करीब रहने की चेष्टा कर रहे हैं, उन साधकों की दिनचर्या कैसा होना चाहिए। पहला जो पॉइंट है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। निद्रा से ब्रह्म मुहूर्त में जागरण बहुत ही एक खास नियम है, ये पालन करना ही चाहिए। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब होल्डर हो, चाहे कोई गृहस्थी में हो, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा से जागरण का एक अलग इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसमें प्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद गुरु मंत्र या तो फिर गुरु के द्वारा जो आपको बताया गया है, या तो फिर गुरु दीक्षा के लिए प्रिपेयर होने के लिए जिस मंत्र का जाप करने के लिए बोला गया है, इस मंत्र का जाप करना, नाम संकीर्तन करना। और ऐसे ही 1.5-2 घंटा, उससे कम भी हो सकता है, आधा घंटा ही मान लीजिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ये अभ्यास बन जाएगा तो दिन की शुरुआत ही हमारी इष्ट के साथ हम कर रहे हैं। दिनचर्या में भोजन का जो इम्पोर्टेंस है वो अपरिसीम है, इसको कोई अनदेखा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नींद से जगने के बाद जब सेवा क्रम हम संपूर्ण करते रहेंगे, धीरे धीरे दिन बढ़ता जाएगा तो हमें भूख लगने लगती है। हम क्या पाएंगे, हम क्या भोजन कर रहे हैं, इसका भी हमारे भजन के ऊपर बड़ा ही इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए दोस्तों हम प्रसादम भोजन करने वाले होते हैं। जो भी हमारे शामा शाम को हम पवाते हैं वो ही हम पाते हैं। और इसीलिए शामा शाम के लिए प्रिपेयर करने वाला जो भोजन है वो सात्विक और परिशुद्ध होना जरूरी है। अभी जो घर में रहते हैं उनके लिए ये बहुत आसान है कहना कि शामा शाम जो पाते हैं वही महाप्रसादम भोजन करके हम भी जीवन व्यतीत करेंगे। पर जो बाहर जाते हैं उनके लिए तो और भी कठिन है। काम करते करते भूख लग सकती है, तो उनके लिए क्या क्या नियम अवश्य पालनीय है वो भी मैंने बता दिया। कैसे कैसे हम लोग अपनी मजबूरी को भी हैंडल कर सकते हैं वो भी मैंने बता दिया। इसके लिए आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर मन में कोई प्रश्न आए तो आप पूछ सकते हो, मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगी। अभी भोजन जितना सहज और सरल हो, हमारे लिए भजन उतना ही आसान होता जाएगा। क्योंकि जो भजनानंदी साधक बनते हैं ना, उनके शरीर को हमेशा जो कॉम्प्लिकेटेड फूड आइटम्स होता है ये कंज्यूम करवाना सही नहीं होता है। यूं तो हमारा आत्मा एक पथ, एक जर्नी पकड़ चुकी है और हमारी आत्मा निवास कर रही है हमारे शरीर के अंदर। तो हम शरीर को जितना सहज सरल जितना सहज सरल भोजन करवाएंगे, जितना शरीर को हम सचल रखेंगे, उतना ही हमारी ये जर्नी सहज होती चलेगी। जो जो फूड आइटम्स
रिफाइंड मैदे से प्रिपेयर किया जाता है। जिस जिस फूड आइटम में बहुत ज्यादा मसाला, वो सात्विक है पर बहुत क्वांटिटी में उसमें मसाला, उसमें बहुत क्वांटिटी में स्वादवर्धक यानी कि माउथ वाटरिंग जो एलिमेंट्स है वो डाला गया है, वो सब हम भक्तों को अवॉइड करना ही भक्तों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम सहज सरल भोजन पाएंगे और उतना ही हम भजन की ओर बढ़ते रहेंगे। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है दोस्तों। जब हम बहुत ज्यादा मसालेदार, बहुत ज्यादा माउथ वाटरिंग फूड कंज्यूम करते हैं तो नॉर्मली हमारा उस फूड के प्रति आकर्षण बढ़ता है और बार बार वही पाने का इच्छा, वही भोजन खाने का इच्छा हम में बढ़ती रहती है। जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो सब कुछ खाते हैं, उनको आप कभी पूछ के देखो, अगर बहुत ज्यादा श्री जी की कृपा ना हुई होगी तो वो एक ही बात पर साफ साफ मना कर देंगे कि भाई हम तो छोड़ नहीं पाएंगे, ये हमारा आदत बन चुका है। इसीलिए हमारी जो आदत है, हमारी जो अभ्यास है, इसके ऊपर हमारी भोजन को हावी होने नहीं देना है, तभी जाकर भजन में हमारा मन लगेगा। अभी बताऊंगे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हायर स्टडीज के स्टूडेंट्स भी भक्ति पथ में आते हैं, भक्ति पथ में हैं। उनके लिए एक बड़ा रोल श्री जी ने दिया है। जिस स्टडी में आप हो उसके प्रति निष्ठावान रहो, कोई कंप्रोमाइज मत करो, ना अपने टाइम के साथ, ना अपने कर्तव्य के साथ। पूरा निष्ठा लगाओ, अपना 100% दो। फिर आगे चल के जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी तब आपको कोई पछतावा नहीं होगा। ऐसा आप नहीं सोचोगे अरे उस टाइम पे शायद ही मैंने थोड़ा सा कम पढ़ाई किया था इसलिए मार्क्स मेरा कम आया था। तो ये सब बात आगे चल के आपको पीड़ा ना दे, इसीलिए बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। दिमाग में ये बात आने ही नहीं देना कि पढ़ाई की क्या जरूरत है, नाम जाप कर रही हूं, नाम जाप कर रहा हूं और ऐसे ही श्री जी अपने चरण में स्थान दे देंगी तो पढ़ाई करके क्या करूंगा, या फिर पढ़ाई करके क्या होगा, आगे क्या मिलने वाला है। कुछ मिलने के लिए कोई पढ़ाई नहीं करता है। जिस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो या आप बेसिक नॉलेज भी गेन कर रहे हो, बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है सरवाइव करने के लिए। जब सरवाइव करोगे तभी भक्त बन पाओगे। अभी बहुत जरूरी एक बात जो मैं बोलने जा रही हूं, ये बताने के लिए इंस्टाग्राम में भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पर यूट्यूब में भी क्वेश्चन पूछा गया। पर गुरुदेव भगवान का सत्संग जो श्रवण करते हैं और हृदय से श्रवण करते हैं, सिर्फ कान से नहीं, जिनके हृदय तक पहुंचता है, उनको क्यों दिक्कत होती है मुझे नहीं पता। पर हो सकता है समस्या, बहुत सारे लोग समस्याओं को एक ऐसी लेवल तक लेकर चले जाते हैं जहां पर समाधान आपके सामने होते हुए भी समाधान को आप छू नहीं पाते हो। वो है लव लाइफ, रिलेशनशिप। किसी भी उम्र में अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हो और प्रेम संबंध में रहते हुए आप भक्ति जीवन में आ चुके हो या फिर भक्ति जीवन में आना चाहते हो, तो क्या प्रेम संबंध को बीच राह पर ही छोड़ दोगे, खत्म कर दोगे? मैं जितनी सालों से परम पूज्य श्रीहित गुरुदेव भगवान जी का सत्संग श्रवण कर रही हूं, शायद भजन मार्ग चैनल तब पहले पहले बना था। मैं कोलकाता में नहीं आई थी, मैं सुनती थी। और अजीब सा एक इंसिडेंट है, मैं गुरुदेव भगवान जी का नाम भी नहीं जानती थी, पर अजीब सा एक कशिश, एक आकर्षण
अनुभव करती थी। मैंने उनके एक भी सत्संग में उनको ये अपने श्रीमुख से कहते हुए नहीं सुना कि प्रेम संबंध को बीच राह पर ही छोड़ दो और फिर भजन शुरू करो। प्रेम उपासी होकर एक भक्त, एक साधक परम प्रेम की स्वरूप हमारी श्यामा महारानी है। श्यामा महारानी स्वयं प्रेम है। कैसे प्रेम संबंध को छोड़ सकते हैं? पर हां, ये प्रेम संबंध निष्पाप प्रेम संबंध है, निष्काम प्रेम संबंध है। इसमें कोई शारीरिक भाव है ही नहीं। ये सिर्फ प्योर लव है, निष्ठा है, श्रद्धा है, भक्ति है। तो एक साधक जब नाम जाप करता है, एक साधक जब भजन करता है, अष्टयाम सेवा करता है, उसके साथ साथ वो लव रिलेशन में भी रह सकता है। पर वो रिलेशन कैसा होना चाहिए? निष्काम होना चाहिए। उसमें कोई शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए। जब तक आपका रिलेशन विवाह में नहीं बदल जा रहा है, जब तक आपके मैरिज नहीं हो रहा है, तब तक एक दूसरे के दोस्त बनकर रहो, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बनकर रहो। और एक बेस्ट फ्रेंड दूसरा बेस्ट फ्रेंड के प्रति कोई लोभ नहीं रखता है। आपका बेस्ट फ्रेंड कैसा दिखता है या कैसी दिखती है, उसकी शरीर के किसी अंग के प्रति आकर्षण अनुभव करते हो, इसलिए क्या आप फ्रेंडशिप रख रहे हो? इसीलिए क्या आप प्रेम संबंध में हो? क्या आप बड़े ही उनके शरीर के प्रति आकर्षण महसूस करते हो? तब वो प्रेम है ही नहीं। तो लव रिलेशन में अगर आप हो और भक्ति जीवन में आने का मन है या फिर भक्ति जीवन में आ चुके हो, अपने आप को मिरर के सामने रखो और ये सवाल अपने आप से पूछो, जो आपकी दोस्त है उनके सोल के प्रति, उनकी आत्मा के प्रति आपका कितना प्रेम है? और अगर आपकी आत्मा ने ये उत्तर दिया हाँ 100%, उसका रंग, उसका कद काठी, उसका शरीर, इस सब को ना देखते हुए सीधा सीधा उस आत्मा के प्रति आकर्षण अनुभव करता हूं या फिर करती हूं, इसीलिए प्रेम संबंध में हूं, तो पूरा ग्रीन सिग्नल है, रह सकते हो उस संबंध में। और प्रेम संबंध निष्काम रखकर जब तक विवाह के बंधन में नहीं जुड़ जाते हो, तब तक एक दूसरे की प्रोटेक्टर बन के रहो, एक दूसरे की एडवाइजर बन के रहो, एक दूसरे को समस्या में मदद करो, एक दूसरे का टेंशन है, कोई चिंता है, बांट लो आपस में। ये शरीर आगे चलकर नहीं रहने वाला है, ये रूप भी आगे चलकर नहीं रहने वाला है। हृदय से हृदय का रिलेशन, हृदय से हृदय का संबंध, आत्मा से आत्मा का संबंध, और वैसी प्रेम की स्वरूप है हमारी श्यामा महारानी। अब दोनों विवाह करना चाहते हैं, एक प्रेमी उसमें से भक्त बन गया है, इसीलिए बोल रहे हैं कि अब तो किसी एक के घर वालों ने बोला है कि अब तो कोई शादी कराने की कोई बात ही नहीं रहा। ये सब कुछ काम धाम करता तो है, ठीक ठाक कमा तो लेता है,
पर ये तो भजन पूजन में इसका मन चला गया, तो अब शादी कराकर क्या करे। अगर कोई एक लड़का किसी लड़की के साथ जीवन भर अपना रिश्ता निभाना चाहता है, अभी तक संयम में रहकर, संयम में मैं मेंशन कर रही हूं, आप लोग समझ सकते हो, संयम में रहकर एक विशुद्ध एक दोस्ती प्रेम संबंध निभाया है और उसने अपने कामकाज की टेंशन में चलते हुए या फिर जो स्ट्रेस है उससे थोड़ा सा राहत पाने के लिए सब कर्तव्य पालन करते हुए नाम जाप शुरू किया है और इष्ट देवी हमारी इष्ट श्यामा महारानी की चरण का दास बनने का सोचा है और उसके बाद भी वो विवाह के लिए तैयार है। जिसके साथ उन्होंने दोस्ती किया था उसके साथ संबंध निभाने के लिए भी तैयार है। तो इससे बढ़िया लड़का कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिल सकता। एक भक्त जब आगे चलकर पति बनेगा तो उसमें से बहुत 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 सारे भौतिक दोष निकल चुका होगा। वो एक ऐसा इंसान बन जाएगा जिस इंसान में बहुत ही कम इम्प्योरिटीज होगा, अपवित्रता कम होगी, उसमें बहुत ही प्योर एक ह्यूमन बीइंग बन जाएगा वो। और ऐसे इंसान के साथ आगे चलकर कोई लड़की या तो फिर जिसके साथ वो संबंध में रहा है वो लड़की भी अगर उसके साथ रहेगी जीवन भर तो वो खुश रहेगी, क्योंकि अगर श्री जी की कृपा ना हो तो श्री जी के नाम जिह्वा से लेना संभव ही नहीं है। और श्री जी के नाम ले रहा है जो लड़का, जो भक्त, जो साधक, उससे श्री जी कोई अपराध नहीं होने देंगे। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूं। आगे दिनचर्या के ऊपर और भी हम लोग डिस्कस करेंगे।